दोस्तों नमस्कार, मैं अजय वर्मा आप सभी भाइयों का दिल से आभार और शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया और शेयर किया। उन सभी भाइयों का, उन सभी बहनों का तहे दिल से शुक्रिया और ईश्वर से प्रार्थना है वो सभी आत्माएं सदा प्रसन्न रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, निरोगी रहे। ईश्वर उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करे। मेरी दिल से दुआ है आपको वो सब मिले जो आप चाहते हैं। आप सदा सुखी रहें। दोस्तों, आप जब सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। फिर लगता है कि आपके पास जो कुछ है उस सबको शेयर कीजिए, क्योंकि हर इंसान के पास कुछ ना कुछ तो होता ही है। जो भी आपके पास ज्ञान है, जो भी आपके पास अनुभव है, उस सबको दीजिए, लोगों को वितरित कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी का यही एक सलीका है, यही एक तरीका है। जितना बांटोगे उतना ही आपका बढ़ता है। अगर दुआएं कमानी है तो ध्यान रखिए, आपके पास जो भी है, जो भी ज्ञान है, चाहे आप किसी चीज़ को बनाने की रेसिपी जानते हैं, आपके पास कोई आर्ट है, आपके पास कोई ज्ञान है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, जो भी कुछ है उस लोगों को दीजिए, क्योंकि दुआएं कमाने का केवल यही तरीका है। जब आप लोगों में इस चीज़ को बांटते हैं जो ईश्वर ने आपके पास दी है, तो आपकी एबिलिटी और कैपेसिटी दोनों बढ़ती है। क्योंकि जब आप लोगों का भला चाहते हैं और भला करने के लिए लोगों को कुछ देते हैं, तो इससे आपको दुआएं मिलती हैं। और दुआओं का एक ही काम है, दुआएं हर इंसान की एबिलिटी और कैपेसिटी को बढ़ा देती है। इसलिए जो भी आपके पास है बस लोगों को देते चलें। जिस दिन आपका यही लक्ष्य हो जाएगा कि मुझे सबका भला करना है, मेरे पास जो है वो औरों को देना है, न जाने कौन कब किस बात से बदल जाए। अगर इस ऑडियो को 100 लोग भी देखते हैं, अगर उनमें से एक भी बदल गया, एक भी इन विचारों को जीवन में अप्लाई कर ले और बदल जाए, तो मेरे बोलने का लक्ष्य, मेरे बोलने का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। आपके पास जो भी है उसको देते चलिए। दोस्तों, इस दुनिया में ध्यान रखना, यू आर वॉट यू थिंक। तुम वही हो जो सोचते हो। तुम वही हो जो तुम सोचते हो। बस ध्यान रखना, अपने सोचने को चेंज करना है। मैं आपके बारे में कितना ही अच्छा सोचूं, मेरे अच्छे सोचने से आप कभी नहीं बदलने वाले। अगर मैं आपके बारे में 24 घंटा रात दिन यही सोचता रहूं कि आपकी ज़िंदगी में तरक्की हो, आप खुश रहें, आप प्रसन्न रहें, आप शांत रहें, तो 100% उसका असर नहीं होगा। अगर मैं ये सोचूं आपके बारे में, अगर मैं जेलस भी करता हूं आपसे और मैं आपके लिए ये बोलूं, चाहे मैं रात दिन बोलूं कि आप बाइक से गिर जाएं, आपको चोट लग जाए, आप बाइक से गिर जाएं, आपको चोट लग जाए, तो मेरे सोचने से आप कभी गिरने वाले नहीं हैं। जब तक आप नहीं सोचेंगे, आप बाइक से गिर नहीं सकते। जिस दिन आपने खुद सोच लिया कि कहीं मैं बाइक से ना गिर जाऊं, कहीं मुझे चोट ना लग जाए, तो फिर आप बाइक से गिरेंगे ही, आपको चोट लगनी ही है। क्योंकि दूसरों के सोचने से आपके जीवन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप अपने लिए सोचते हैं, जब आप अपने बारे में सोचते हैं, तो फर्क अवश्य पड़ता है। इसलिए जो मैं आपसे कह रहा हूँ उसको जीवन में अप्लाई करने की दोस्तों कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि आपके सोचने से ही आपके जीवन में आनंद आएगा, खुशी आएगी, शांति मिलेगी। मैं आपको रात दिन अगर शांति की दुआएं भी दूं, तो वो इतनी प्रभावकारी नहीं होंगी जितनी जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मुझे अपने जीवन में शांति लानी है, उसी दिन से शांति शुरू होने लगती है। आप जिस प्रकार के व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, उसी प्रकार के व्यक्ति की एनर्जी आपसे कनेक्ट होती है।
आपको मालूम है, इसलिए हमारे बुजुर्ग लोग हमसे क्या कहते थे? वो हमेशा बोलते थे, अच्छे व्यक्तियों से संपर्क में रहो, और कुछ नहीं कर सकते तो अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी बातें सुनो, और ये भी नहीं कर सकते तो ईश्वर को याद करो। क्योंकि आप जिस व्यक्ति की मेमोरीज में रहते हैं, जिस व्यक्ति को आप याद करते हैं, वो व्यक्ति जैसा भी है उसकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं, और वो उस समय जो सोच रहा होता है वही आपके माइंड में डाउनलोड ऑटोमेटिक होता रहता है। इसलिए सभी धर्मों में एक ही बात कही गई है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, जैन हो, सभी में एक ही बात कही है, अपने ईश्वर को याद करो, अपने परमेश्वर को याद करो, अपने परमपिता परमेश्वर को याद करो, अपने अल्लाह को याद करो। क्योंकि जब आप उस परम सत्ता, परम शक्ति को याद करते हैं तो उसकी जो भी एनर्जी है, वो जैसा भी है, आपको पता है ना, वो परम शक्ति, परम सत्ता सदा सुखदाता है, दुख हरता है, वो सदा शांत, वो शांति के सागर है, प्रेम के सागर। तो अगर आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा याद करेंगे तो जैसी उनकी स्थिति है, आपके मन की स्थिति भी ऐसे ही होने लगती है। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों को याद कीजिए, और अच्छे लोगों को भी ना कर सकेंगे तो ईश्वर को याद कीजिए, और अपनी सोच को चेंज कीजिए। क्योंकि आप वही हैं जो आप सोचते हैं। यू आर वॉट यू थिंक। जिस दिन आप अपने सोचने का नज़रिया चेंज कर लेते हो, जिंदगी के नज़ारे बदल जाते हैं। इसीलिए कहा है, सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं है, केवल तरीके बदलिए, किनारे खुद पे खुद मिल